अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल अलिफ से ये तक। मैं हूं हसनैन रज़ा और रज़ानामा में आपको खुशामदीद। आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हमें बात करनी है, और वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक ये है कि लॉन्च योर ओन ब्रांड ऑफ योर ओन पर्सनैलिटी, कि आप अपनी ज़ात का एक अपना ब्रांड लॉन्च करें। ठीक है, हम हमेशा ब्रांड के चक्कर में होते हैं, हम ब्रांड्स को फॉलो करते हैं। मैं इस चीज़ में नहीं हूँ कि हमें फॉलो नहीं करना चाहिए या कि करना चाहिए, मगर सबसे बड़ा ब्रांड जो कि हमारे पास मौजूद है वो हमारी अपनी ज़ात का है। ठीक है, अगर हम वो लॉन्च कर देते हैं तो बाकी सारे ब्रांड्स जो होते हैं वो उसी हमारी ज़ात के ब्रांड को फॉलो करते हैं। हमारे सामने एक बहुत बड़ा इवेंट हुआ है, क्योंकि दिखने में तो ये एक छोटा सा इवेंट लगता है, लेकिन हकीकत में ये काफ़ी बड़ा जो है वो इवेंट हो सकता है। तो इसमें हम एक छोटा सा एक वाक़या लेते हैं। अभी यूरो प्रेस कॉन्फ्रेंस 2020 हुई है। फ़ुटबॉल चैम्पियन, एक फ़ुटबॉल लेजेंड, एक बंदा क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है उस कॉन्फ्रेंस को अटेंड कर रहा था, और स्पॉन्सर जो है उस कॉन्फ्रेंस का, यूरो 2020 कॉन्फ्रेंस का, वो कोका कोला है। सही। अब कोका कोला जो है उसने ब्रांडिंग के लिए अपनी 2 बॉटल्स जो हैं वो अपने वो यानी कि डेस्क के ऊपर सामने रखी, जो खिलाड़ी है उसके सामने। तो जब खिलाड़ी आया, रोनाल्डो बैठा, तो उसने वो दोनों की दोनों बोतलें जो हैं वो अपनी सामने से हटा दी, और हटाने के बाद उसने एक वाटर बॉटल उठाई, एक पानी की बोतल उठाई, और उसे इस तरह दिखाया एग्वा, और वो उसने सामने रख दी। अब ये चीज़, ये क्लिप, ये वीडियो क्लिप वायरल हुआ, और ये अराउंड अबाउट 18 सेकेंड्स का क्लिप था। ये टोटल 18 सेकेंड्स की गेम थी, जिसने पूरी की पूरी जो है वो कोका कोला इंडस्ट्री को विद इन 2 डेज़ जो है वो चेंज कर दिया। कोका कोला की नेटवर्थ जो थी वो $242 बिलियन थी, जो कि इस इवेंट, इस 18 सेकेंड के वीडियो क्लिप के बाद जो है वो $238 बिलियन रह गई। 2 दिन के अंदर इस 18 सेकेंड के वीडियो क्लिप की वजह से कोका कोला को $4 अरब का नुकसान हुआ। अब ये $4 अरब का नुकसान जो है, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात ये है कि एक खिलाड़ी का, बड़ी बात ये है कि एक लेजेंड का 18 सेकेंड का क्लिप एक इतनी बड़ी इंडस्ट्री और इतनी बड़ी कंपनी की नेटवर्थ को 242 से $238 बिलियन पर लेके आ जाता है। ये एक्चुअल ब्रांडिंग है, ये एक्चुअल चीज़ है, ये एक्चुअल जो है वो अगर हम सोचें तो उसमें ये चीज़ है। जब रोनाल्डो से इसके ऊपर क्वेश्चनिंग की गई कि आपने ये चीज़ क्यों की, तो उसने एक जवाब दिया। उसने कहा कि मैं जो चीज़ अपनी और अपनी फैमिली के लिए पसंद नहीं करता हूँ, उसकी ब्रांडिंग मैं क्यों करूँ, मैं दूसरों के लिए वो चीज़ पसंद क्यों करूँ। ये होती है एक्चुअल ब्रांडिंग, ये होता है एक्चुअल पर्सनैलिटी ब्रांड, ये होता है शख्सियत का ब्रांड, जो कि बाकी तमाम ब्रांड्स को मात दे देता है। उसके बाद कोका कोला जो है उसने ऑफ़र्स दी, रोनाल्डो ने उसको ठुकराया, वगैरह वगैरह वगैरह। बट एक्चुअल चीज़ जो हमें इस वाक़े में समझ आई है वो ये नहीं कि रोनाल्डो एक बहुत बड़ी पर्सनैलिटी और सेलिब्रिटी है, सो उसने ये चीज़ की है। ठीक है, वो इतना बड़ा नाम बना कैसे, सवाल तो ये बनता है। उसने इतना बड़ा अपनी शख्सियत का ब्रांड लॉन्च करने में वो कामयाब कैसे हो गया, ये सवाल ये बनता है। और इसका जवाब एक ही है। अगर मैं सोचूं तो जब उसने कभी पहला मैच खेला होगा, जब उसने कभी पहले हिट की होगी फुटबॉल को, तो उस पूरे भरे जो क्राउड है उसके अंदर मेरा नहीं ख्याल कि बहुत से लोग उसके फ़ैन होंगे। मुमकिन है कि उस टाइम उसका एक फ़ैन फॉलोअर हो, मुमकिन है उसके उस टाइम 2 फ़ैन फॉलोअर हैं, मुमकिन है उसको कोई भी पसंद ना कर रहा हो। ठीक है, लेकिन उसने लगातार मेहनत और कोशिश जारी रखी। कंसिस्टेंसी, तसलसल जो है ये एक बहुत बड़ी चीज़ है, और उसने वही चीज़ जारी रखी जिस चीज़ के बाद आज वो इस काबिल हुआ कि वो 18 सेकंड्स के अंदर अगर एक बहुत बड़े नाम की कंपनी की प्रोडक्ट को अपने ही हाथ से एक साइड पे करता है, तो पूरी दुनिया इस बात को मानती है, और पूरी दुनिया उसके साथ खड़ी हो जाती है, और पूरी दुनिया उस प्रोडक्ट को रिजेक्ट करने पे तुल आती है, जिसकी वजह से उस कंपनी को $4 अरब का नुकसान हो जाता है। तो ये चीज़ है। तो ये हमें क्या करना है, हमें भी अपनी पर्सनैलिटीज़ और शख्सियात के ब्रांड्स लॉन्च करने हैं। हमें भी उसी कंसिस्टेंसी के साथ काम करना है, हमें भी उसी तसलसल के साथ काम करना है। हमने हारना है
پھر ہم نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اکٹھا کرنا ہے، پھر ہم نے اکٹھا کر کے پھر سٹرگل پٹ کرنی، پھر ہم نے ہارنا ہے، پھر ہم نے اپنے آپ کو اکٹھا کرنا ہے اور اکٹھا کر کے پھر سٹرگل پٹ کرنی، اور اسی طرح سے اسی تسلسل کے ساتھ، اسی کنسسٹنسی کے ساتھ ہم نے کام کرتے چلے جانا ہے. اور انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ جب آپ برانڈ کو فالو نہیں کریں گے، جبکہ برانڈ کوکا کولا والے برانڈ کی طرح جو جیسے کرسٹیانو رونالڈو کو فالو کر رہے ہیں، وہ برانڈ آپ کو فالو کریں، وہ برانڈ آپ کے پیچھے ہوں گے. ٹھیک ہے، آپ جو پہنو گے وہ برانڈ بن جائے گا، آپ جو سوچو گے وہ سوچ لوگوں کے اندر ڈیولپ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کے الفاظ جو ہیں وہ لوگوں کے لیے توانائی کا سبب بنیں گے. تو اس کام کے لیے، صرف اس کام کے لیے یقین کی، صبر کی، تسلسل کی ضرورت ہے، اور لگن اور محنت کے ساتھ کیے گئے کام میں اللہ تعالیٰ کی ذات برکت ڈالتی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہم اپنی پرسنالٹی کا، اپنی شخصیت کا برانڈ جو کہ سب برانڈ سے اعلیٰ ہوگا، اس کو لانچ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ نئی سوچ کے ساتھ اور نئی ویڈیوز کے ساتھ اور نئے لیکچرز کے ساتھ ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بات چیت کرتے رہیں گے. تب تک کے لیے اپنے ہوسٹ حسنین رضا کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.